आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में दबाव बरकरार, प्रेशर बना हुआ है और दिन के निचले स्तरों के आसपास ही भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं। और 2022 भी अलविदा कहने को है। पूरा साल मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं रहा। दिग्गजों ने भी कोई खास पैसा बनाकर नहीं दिया। अब सब उम्मीदें 2023 पर हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपनी दमदार पिक्स की लिस्ट जारी की है। समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताइए किन स्टॉक्स पर दाव लगा रहा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज? देखिए, मार्केट्स में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका है, तो एक मौका भी बन गया है तमाम निवेशकों के लिए कि यहाँ पर अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहे हैं तो ब्रोकर हाउसेस क्या व्यूज़ ले रहे हैं। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने 2023 के लिए अपनी अलग अलग पिक्स निकाली हैं और कुछ रिनोन जो नाम है वो ज़रूर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करता हूं एसीसी के साथ। करीब करीब 12% ऊपरी स्तरों से स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है। सीमेंट मेजर है और रिसेंटली बड़े एक्विजिशन के बाद ये कंपनी तैयार भी हो चुकी है। उनका मानना है कि नए मैनेजमेंट का आना, फेरबदल होना, नई कैपेसिटीज़ का ऐड होना और डिमांड स्ट्रांग होना, ये सब हम जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कंज्यूमर है। तो एक स्ट्रांग डिमांड साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड प्राइस ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है। तो इस लिहाज से एसीसी को उन्होंने पहले नाम पर चुना है। इसके अलावा दूसरा नाम है वो है भारत फोर्ज का, जहां पर डिफेंस स्पेस की, फोर्जिंग स्पेस की एक बड़ी कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने अपने डिफेंस को लेकर काफ़ी बड़ा टाई अप भी किया है और क्योंकि फोर्जिंग में मेजर कामकाज है तो ऑटो, एरोस्पेस, डिफेंस, ऐसे कई सारे स्ट्रीम्स हैं इसके ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है। और कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि एरोस्पेस कारोबार की जो आय है वो 400 करोड़ जो अभी है उससे बढ़ा के करीब करीब 1000 करोड़ रुपए तक लेकर जाने का लक्ष्य भी 2023 में वो पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंशन के साथ आप इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो ऊपरी स्तरों से करीब करीब 53% के आसपास का फॉल यहां पर ऑलरेडी देख चुके हैं और एचडीएफसी सिक्योरिटीज मानता है कि एक अच्छी रिफाइनिंग मार्जिन कंपनी के रह सकते हैं। थोड़ा क्रूड के उतार चढ़ाव जरूर कंसर्न है, लेकिन फिर भी 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स है और ये केपेक्स जैसे से एग्जीक्यूट होगा कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। एक और नाम ऑयल एंड गैस स्पेस है, वो है आईओसी। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड करीब करीब 20% के आसपास हायर लेवल से शेयर ऑलरेडी टूट चुका है। कंपनी की 11% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बन चुकी है। देश के 1/3 हिस्सा पेट्रोल पंप का जो है वो कंपनी के पास है और उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग कैपेसिटीज भी हैं और पुराना नाम भी है। तो एक सही दाम पर कंपनी अपनी कैपेसिटीज एक्सपैंड कर रही है। पानीपत और गुजरात, ये दोनों एक्सपेंशन भी कंपनी के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन के सामने आ सकते हैं। तो आईओसी के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। लार्सन एंड टूब्रो कैपिटल गुड्स मेजर अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे आया, लेकिन करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की तरफ से, अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज भी हैं। सब्सिडरीज भी कंपनी काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है और कंपनी को ऐसा लगता है अगले 2 से 3 सालों में रफली 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो डेट है उसको ईज आउट कर सकता है। तमाम आईटी सब्सिडरीज, एनबीएफसी, फाइनेंशियल, इन सब्सिडरीजों से अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। तो कैपिटल गुड स्पेस की मेजर एलएनटी के ऊपर भी आप नजर रखेंगे। साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई, एनपीएस में कमी, कासा में सुधार, ये शायद एग्जीक्यूट आगे भी रहेगा। स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में दिए हैं, वो शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तमाम सब्सिडरी यहां पर भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, चाहे एसबीआई लाइफ हो, एसबीआई कार्ड हो, सबका अच्छा परफॉर्मेंस है, वो कंपनी के नंबर्स में रहेगा। हायर लेवल से 15% नीचे भी आ चुका है। तो एचडीएफसी मानता है कि शायद यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ सकती है। इस लिहाज से भी आपको इसके ऊपर नजर रखनी होगी। इसके अलावा आप एक और अगर इंफ्रा स्पेस कंपनी के ऊपर नजर डालना चाहेंगे तो उसमें पीएनसी इंफ्रा ऐसी कंपनी भी है जिसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है और रफली 8 से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स यहां पर गोइंग फॉरवर्ड और आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये एक और ऐसा नाम रहेगा जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तमाम कंपनियों का सम अप अगर कर दिया जाए, तमाम कंपनी आपके सामने रख दी जाए, तो आप एक एक करके तमाम कंपनियों के ऊपर नजर डाल सकते हैं। एसीसी, भारत फोर्ज, चेन्नई पेट्रो, आईओसी, जिनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे 2023 के तौर पर। और उसके अलावा एसबीआई, लार्सन और पीएनसी इंफ्रा, कुछ और ऐसे नाम जिनको आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप 2023 के लिए कुछ स्टॉक्स चुन रहे हैं तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ये स्टॉक्स की रिकमेंडेशन है। शुक्रिया सुमित आपका। तो ये हैं कुछ दमदार पिक्स एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ओर से फॉर 2023। लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज का मोरू ठावले, आनंद राठी के मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला चल रहा है और इन तीनों में से कोई एक आज बनेगा मंथली विजेता। अब तक के पोर्टफोलियो में जो अपडेट्स हैं वो एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद रिटर्न की स्थिति भी दिखाएंगे। प्रशांत सावंत ने आईजीएल को सेल किया था। यहाँ पर इन्होंने एग्जिट किया है पोजीशन से। 406 के लेवल्स पर इनके टारगेट हालांकि 390 के थे। दीपक नाइट्राइट भी इनकी एक सेल कॉल है। यहाँ पर इनके जो लक्ष्य हैं वो 1800 रुपए के हैं
और स्टॉप लॉस है 1975 का। तो ये एक स्टॉक ऐड किया है इन्होंने। तो आईजीएल में प्रॉफिट्स बुक किए हैं, सेल कॉल थी, दीपक नाइट्राइट एक सेल कॉल इनिशिएट की है। मेहुल कोठारी ने सेल कॉल दी थी जीएसपीएल पर, 510 के इनके नीचे के लक्ष्य थे, लेकिन 528 पर इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। रिटर्न की स्थिति में हमने अब तक देखा था कि मेहुल ने अच्छी बढ़त बनाई हुई थी, पहले पायदान पर थे, वही रुझान फिलहाल बना हुआ है और मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो 14.2% के रिटर्न दे रहा है। प्रशांत सावंत क्लोजर टू मेहुल ही फिलहाल रिटर्न्स लेंड कर रहे हैं 13.31% के, और अमोल अठावले का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं -2.83% का। रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए नोया कंपनी में आज बातचीत होगी रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के सीएमडी कर्नल डेविड देव सहायम से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।